अरे ओ भैया, गुन्नू भैया, आज राजमा चावल नहीं खाओगे क्या? खा लो मेरा राजमा चावल। अरे कालू, आज जल्दी में हूँ, शाम को आऊँगा तो फिर खाऊंगा, आज कुछ काम है। गुन्नू कबूतर आगे निकल जाता है। कालू और गौरी ने टीकू से एक दुकान किराए पे लेकर जंगल में राजमा चावल बेचना शुरू किया था। जंगल के पंछी कालू के राजमा चावल खाते थे, लेकिन कालू की आमदनी वैसी नहीं होती थी। अरे ओ कालू, अरे टीकू भैया, हाँ बोलो भैया। अरे बोलना क्या है, 3 महीने हो गए, इस जगह का किराया कब देगा तू? कालू कलमुहे, मुझे पहले से ही पता था तू पैसे नहीं दे पाएगा, इसीलिए तो मैं तुझे ये दुकान देना नहीं चाहता था। अरे नहीं नहीं, मैं पैसे दे दूंगा आपको, आप बस 1 महीना और रुक जाओ टीकू भैया, पैसे हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, 1 महीना रुक जाता हूँ। 5 प्लेट राजमा चावल दे दे मुझे, मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। ठीक है ठीक है। गौरी और कालू 5 प्लेट राजमा चावल पैक करते हैं। अरे चील, ले ले ये राजमा चावल और चल। चील राजमा चावल की थैली ले लेता है। टीकू भैया, पैसे पैसे जब तू देगा अपना किराया तब ले लेना। इतना कह के टीकू वहाँ से निकल जाता है। कालू गौरी की तरफ देख कर कहता है, हाय रे हमारी फूटी किस्मत, देख ये भी ले गया। बता मुनाफा कैसे होगा? फ्री का अगर इस तरीके से प्लेट ले जाएंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा सारा मुनाफा घाटे में बदल जाता है। तभी वहाँ पे सफेद बत्तख आता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ आए हो? अरे आऊँगा नहीं, ब्याज पे लिया है तूने पैसे, मुझे अभी तक पैसे दिए नहीं है और कहता है यहाँ आ गए, आऊँगा नहीं, दे मेरा ब्याज दे। अरे मैं अगले महीने आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे ये पाई पाई 6 महीने से सुना है तेरा, तू कभी भी नहीं चुका पाता है। और सुन, मेरे को 10 दिन के अंदर सारे पैसे चाहिए, और अगर तूने ना दिए तो तेरा ये जो कुनबा है ना, इसे मैं जब्त कर लूँगा। अब मैं इस दुकान को चलाने लगूंगा। अरे नहीं, आप ऐसा मत करो, हमें कुछ वक्त दो, हम आपके पैसे चुका देंगे। चल जरा 20 प्लेट राजमा चावल पैक कर दे, घर में मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं। हाँ हाँ, पैक कर देता हूँ। गौरी जरा पैक कर दो। 20 प्लेट राजमा चावल लेकर सफेद बत्तख भी जाने लगता है। मालिक, पैसे पैसे तू जब देगा तो ले लेना। सफेद बत्तख भी लेकर चला जाता है। बताओ गौरी, कहाँ से आएंगे पैसे? ये सारे तो घाटा में ही चला जाता है। चलो। अगले दिन कालू सोचता है, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे अपने राजमा चावल के दाम बढ़ाने होंगे। और कालू अपने राजमा चावल के दाम बढ़ा देता है। पंछी जब वहाँ पहुँचते हैं तो दाम सुनकर दंग रह जाते हैं। मीनू मौसी पहुँचती है। अरे ओ कालू कलमुहे, दे दे मुझे 1 प्लेट राजमा चावल। मौसी, मैं पहले ही बता देता हूँ, अब 20 के नहीं 40 के प्लेट हैं, तुम्हें खाना हो तो बता दो। अरे तेरा दिमाग फिर गया है, डबल पैसे? इतने में तो मैं घर में 5 लोगों को खाना खिला दूं। ना ना बाबा, मैं नहीं खाऊंगी। मीनू मौसी वहाँ से निकल जाती है। टुनटुनी पहुँचती है। अरे कालू भैया, 1 प्लेट राजमा चावल दे दो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गौरी, राजमा चावल दे दो। टुनटुनी राजमा चावल खत्म करती है और 20 रुपए बढ़ाती है। अरे टुनटुनी बहन, अब 20 रुपए नहीं 40 रुपए लगते हैं। ये क्या कह रहे हो भैया? मेरे पास तो 20 रुपए ही है, और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताते, मैं तो खाती भी नहीं, इतना कीमती मुझे नहीं खाना, मैं तो खा चुकी हूँ। कोई नहीं, आप ये 20 रुपए रखो, मैं किसी दिन और 20 रुपए दे जाऊंगी। लेकिन ये गलत है, आप रेट पहले ही बता दिया करो, वो ज्यादा बेहतर होगा। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे जंगल में सभी को पता चल जाता है कि कालू कौवे ने राजमा चावल के दाम बढ़ा दिए हैं। अब कोई भी नहीं आने लगता है।
एक दिन टुनटुनी गुजर रही थी। अरे टुनटुनी बहन, तुम तो रोज राजमा चावल खाती थी, तुम नहीं खाओगी क्या? अरे भैया, मैंने पहले भी कहा है, पहले आपके राजमा चावल सस्ते होते थे, अब हमें पूरे महीने का भी तो खर्चा चलाना है। हमारे पंख चाहे कितने भी बड़े हों, जमीन पर पैर टिका कर ही चलना चाहिए। मैं फालतू के खर्चे कर दूंगी तो घर पे खर्चा कौन चलाएगा? इतना कह के टुनटुनी आगे निकल जाती है। कालू कौवा परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार कैसे वो सभी चीजों को हल करे। कालू कौवा बहुत देर तक सोचता है, फिर वो बचे हुए राजमा चावल को लेकर घर पहुंच जाता है। अब क्या करें, ये राजमा चावल तो बच गया है। गौरी उदास देखकर कहती है, अच्छा, कुछ खाकर सो जाओ, कल सुबह सोचेंगे। अगले दिन जब सुबह जगता है कालू तो कहता है, अरे वो कल के बचे हुए राजमा चावल बासी हो चुके हैं, उसे निकालो, मैं फेंक आता हूँ। अरे अगर उसे फेंक दोगे तो खाओगे क्या? घर में कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो उसी राजमा चावल को निकालो। दोनों उस राजमा चावल को खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन कालू पहला ही कौर खाता है कि उगल देता है। अरे बाप रे, ये तो महक रहा है, ये तो लगता है खराब हो चुका है। गौरी, खराब नहीं होगा, कल का बना हुआ है और आज हम खा रहे हैं। गौरी, इसे फेंक दे दे मुझे किसी तसले में, मैं इसे फेंक कर आता हूँ। अरे फेंक दोगे तो खाओगे क्या? भूखों मरना है क्या? मैं कुछ उपाय करती हूँ। गौरी उसमें ढेर सारा प्याज और गुड़ मिलाकर फिर से खौलाती है। उसमें केवड़ा भी मिला देती है, जिससे उसका दुर्गंध भी मिट जाता है और वो खाने में स्वादिष्ट हो जाता है। अब कालू पेट भरकर खाता है। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार बना दिया तुमने। हाँ बना तो दिया, लेकिन ये बार बार खाने की चीज नहीं है, ऐसे हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। खराब चीजों को फेंक ही देना चाहिए। वो तो हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, तो हमने ऐसा किया। अरे गौरी, तुमने तो मुझे आइडिया दे दिया है। मैं अब होटल में जाऊंगा और होटलों में बचा हुआ राजमा चावल ले आऊंगा और तुम उसे स्वादिष्ट बना देना। फिर मैं सस्ते दरों पर उसे बेच दूंगा, जिससे हमारी मोटी कमाई हो जाएगी। देखो जी, क्या ये सही होगा? अरे सही गलत छोड़ दो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ बहुत मुसीबत हो जाएगी, हमारा खुद का जीना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार कालू अब होटलों से बचा हुआ राजमा चावल लाने लगा और गौरी उसे स्वादिष्ट बना देती थी। अब सस्ते में बेचने लगा कालू और कालू के राजमा चावल सस्ते में बिकने लगे तो मुनाफा भी होने लगा। लेकिन कालू की लालच बढ़ती जा रही थी। एक दिन स्कूल का मास्टर उल्लू उसके ठेले के पास आया। अरे कालू, तू तो 20 रुपए प्लेट में कितना बढ़िया राजमा चावल खिलाता है। कल मेरे स्कूल में प्रोग्राम है, बच्चों के लिए राजमा चावल लेके आना है, 500 प्लेट। क्या तू कर पाएगा? अरे हाँ, बिल्कुल कर पाऊंगा। अब मैं तो ऐसे मौके की तलाश में था। 500 प्लेट में तो अच्छी खासी कमाई होगी सर, मैं जरूर लाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कल लेते आना। कालू कौवा शहर के जितने भी होटल थे उससे बचा हुआ राजमा चावल ले आता है और गौरी उसे स्वादिष्ट बना देती है। फिर उसी राजमा चावल को स्कूल में ले जाता है, जहाँ बच्चे उस राजमा चावल को खाते हैं। लेकिन अगले ही दिन बच्चे बीमार होने लगते हैं। पंछी स्कूल के मास्टर उल्लू को पकड़ते हैं। अरे तुमने हमारे बच्चों को कल क्या खिलाया है? हमारे बच्चे उल्टी कर रहे हैं, हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। अरे मारो मारो इसे, यही है दोषी, इसने हमारे बच्चों को क्या खिला दिया है? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं खिलाया है, मैंने उस राजमा चावल वाले को बुलाया है, वो कालू कौवा, उसने ही राजमा चावल खिलाया था, मैंने तो बस ऑर्डर दिया था। ये लो आ गया ये। अब जैसे ही वो आया
किया वैसे ही पंछी टूट पड़े उस पर। अभी बता, वरना हम तुम्हें पुलिस को दे देंगे। अरे माफ कर दो मुझे, मैंने होटल में बचे हुए राजमा चावल को स्वादिष्ट बनाकर बेचना शुरू कर दिया था। मैं भूल गया था, बच्चों को मुझे नहीं खिलाना चाहिए। बच्चे तो कमजोर होते हैं और उनको गंदी चीजें खिलाने से वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। मुझे माफ कर दो पंछियों, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। पंछियों को दया आ जाती है और वो कालू को माफ कर देते हैं और कालू अब से राजमा चावल बनाना बंद कर देता है और मेहनत मजदूरी करने लगता है।